अडयाला जेल के अंदर वो बड़ी अहम समात और उसके अंदर एक बहुत, वो मैं अहम तो नहीं कहूँगा, एक छोटा इंसान पेश हुआ है, परवेज़ खटक जिसका नाम है। आज अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समात थी और सुबह बारिश का मौसम, हम पहुँचे और हमारे पहुँचने से पहले ही परवेज़ खटक को प्रोटोकॉल्स के साथ अडयाला जेल के अंदर ले जाया गया। अडयाला जेल में वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए पहुंचा है। हर जगह के ऊपर ये खबर चल रही थी कि परवेज़ खटक जो है वो गवाही देने के लिए आ रहा है, देगा नहीं देगा। तो आपने देखा कि ये 9 मई को सदर था उस वक्त पेशावर KPK का, और उस वक्त 9 मई को जो पूरे KP का सदर हो और बाद में वो कहे कि मैं पार्टी छोड़ता हूँ, फिर उसके केसेस सारे ख़त्म कर दी जाएँ, उसके ऊपर 9 मई को कोई केस ना हो। हमारे पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे शवाहिद हैं जो कि हमने कलेक्ट करके अदालत के अंदर हमने वो शवाहिद देने हैं। आज भी हम USB के अंदर वो शवाहिद लेकर गए हुए थे। आज परवेज़ खटक अदालत के अंदर पेश हुआ है। उसकी जो टांगें हैं वो, जैसे वो कहता था ना, बिलावल कांपे टांग रही हैं, तो वो ये सूरत हाल थी उसकी टांगें जो हैं वो कांप रही थी। इमरान खान का वो सामना नहीं कर पा रहा था, छुप छुप के इमरान खान साहब को देख रहा था, लेकिन खान साहब ने उसकी तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखा। जूँ वो गवाही देता था, दरमियान में उसने प्रोसिक्यूटर हायल कर लिया क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहा था ना। तो जूँ ही उसने अपनी खान साहब के ख़िलाफ़ शहादत देना शुरू की तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे। खान साहब उसकी उस शहादत के ऊपर, उस गवाही के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो मुस्कुरा रहे थे कि ये देखो कितना बड़ा झूठा है, झूठ बोल रहा है, और आकर यहाँ पर इसकी फाइलें, डेफिनेटली कुछ लोग जिनको उठाया गया, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इसकी तो फाइलें हैं, इसकी तो करप्शन की दास्तानें हैं, वो तो सारी दास्तानें हमने निकाली हैं और निकाल रहे हैं, और वही फाइलें इसको दिखाई गई जिस बुनियाद के ऊपर इसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले भी स्टेटमेंट दी और अब गवाही देने के लिए ये अडयाला जेल के अंदर पहुंचा है। इसने आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दे दी है और इसने कहा कि जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर जो एजेंडा था, उस एजेंडे के अंदर ये जो मामला था ये शामिल ही नहीं था और हमने उसके ऊपर एतराज़ किया। तो खान साहब इस बात के ऊपर भी हंसे कि ये देखो, झूठ की कोई हद होती है। जो लोग 9 मई की मजम्मत करें, PTI छोड़ें, वो बरी उज़्ज़िमा है, और जो लोग जो है वो 9 मई की मजम्मत ना करें उनके ऊपर केसेस हैं। और आज जो ये सूरत हाल देखी तो एक ऐसा शख्स जो खुद को कहता था कि मेरे ख़िलाफ़ इमरान खान खड़ा हो, मैं उसको हरा दूंगा, जिसको एक बच्चे ने हरा दिया, और आज उस शख्स को जो उसका माहौल था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, देखकर हर बंदा अदालत के अंदर, हर शख्स देखकर उसकी तरफ देखकर यही कह रहा था कि इसके ऊपर तरस किया जाए या क्या किया जाए। उसकी वो हालत थी, उससे बात नहीं हो पा रही थी, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो क्यों लड़खड़ा रही थी? क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे जो वो पेश कर सकता। ऐसे 1000 गवाह लेकर आ जाएं, ऐसे 2000 गवाह लेकर आ जाएं, इन गवाहों की कोई वैल्यू नहीं है, इन गवाहों की कोई कदर नहीं है। जब वो गवाही दे रहा था तो ये सुनने को मिल रहा है इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल, खान साहब मुस्कुरा रहे थे, और खान साहब इसी वजह से मुस्कुरा रहे थे क्योंकि जब बंदा कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर बंदा मुस्कुराता है जो सच्चा होता है। कि ये बंदा देखो, जो एक वज़ीर आला एक सूबे का मैंने बनाया इमरान खान साहब ने, और इस बंदे को सूबे का सदर बनाया इमरान खान ने, और इस बंदे को इमरान खान की वजह से कितनी इज़्ज़त मिली। खटक फैमिली, आज कुछ खटक वहाँ पर भी मौजूद थे, नादिया भी मौजूद थी, उसने कहा कि हमारी जो खटक कबीला है उसकी इसने तजलील की है, बेइज्जती करवाई है, हमें शर्म आती है बताते हुए कि ये खटक ओरिजिनल है ही नहीं। और यही वजह है कि जब आप ओरिजिनल नहीं होते तो फिर आप जाकर ऐसी झूठी गवाहियाँ देते हैं। आप जितनी गवाहियाँ दे लें, इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है। इमरान खान सच्चा आदमी है। इमरान खान के ऊपर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ये बना सके कि इमरान खान ने ये एक पैनी का फ़ायदा लिया या बीबी साहबा ने लिया। तो फिर केस किस चीज़ का? इस केस के अंदर समाअत तो 13 तारीख तक मुलतवी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आज सिर्फ उसने गवाही दी है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना वो देखने वाला होगा, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो हमने प्लान बना के रखा है वो जब सामने आएगा और जब उससे सवाल किए जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि अदालत के अंदर ही हम इसे झूठा करेंगे। और झूठा आज भी वो भागा है,
अंदर से निकला है तो किसी से मिला नहीं है, क्योंकि ये मुंह छुपा के आते हैं और मुंह छुपा के जाते हैं। वहाँ से गाड़ी ली, भगा के लेकर चला गया, लेकिन जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उस दिन इसकी हालत देखने वाली होगी। सर ये बताएगा कि ये जो गवाही दी है परवेज खटक ने, हाँ। उसके बाद इस केस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या सजा है? देखें, इस केस के अंदर जो गवाही दी है इससे एक पैनी का फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो गवाही दे रहा है जी कि ये काबीना के अंदर मामला लाया गया, एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, इसमें जनाब एनवेल्प था, एनवेल्प खोला नहीं गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये सबको पता है कि कौन इससे करा रहा है। अभी जो अदम एतमाद की है चीफ जस्टिस पे हो गई है अभी जो अदम एतमाद की है जी। अभी जो नहीं भाई अदम एतमाद किया इमरान खान ने काजी फैज़ के हवाले से तहरीरी तौर पर पहली बार ये क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान साहब ने आज भी ये बात की है कि काजी फाइज़ साहब जो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब आपने इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, आपने करवाई ही नहीं है, तो क्या काजी फाइज़ साहब आपको नज़र नहीं आ रहा इस बात का कि कैसे लोगों को अगवा किया जा रहा था, कैसे हमारे लोग रूपोश थे, कैसे हमारे लोग छुपे हुए थे? क्या नज़र नहीं आ रहा? क्या आप उसके ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा कि कैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? और जो इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाया जा रहा है, खान साहब ने ये भी बात की कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने धांधली की है, क्या वो इलेक्शन कमीशन इंसाफ देगा? इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ देगा तो उसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा। और इमरान खान ने आज जो कहर डाला जा रहा है बिजली के बिलों का आवाम के ऊपर, इमरान खान ने ये भी बात की है। इमरान खान ने कहा है कि हमारे दौर के अंदर 2000 जिसका बिल था आज 10,000 हो गया उस गरीब का बिल। ये बता दें, अली अमीन गंडापुर ने मानसरा जलसे में कहा था कि अगर परवेज खटक ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी तो हम इसे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं होने देंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की थी और अली अमीन गंडापुर साहब ने कसम खाई थी कि इसे हम जो है केपी में नहीं रहने देंगे और इसको केपी से बाहर निकालेंगे। तो अभी मैं उन्हें मैसेज करता हूं कि आज गवाही दे दी, उन्हें पता चल गया होगा, क्योंकि आज उनके मुशीर भी आए हुए थे और बाकी भी दोस्त आए हुए थे। तो डेफिनेटली इसका सदबाब जो है वो किया जाएगा कि इसको कैसे वहाँ से निकाला जाता है, उसका दाखिला कैसे बंद किया जाता है। तो इसके ऊपर अब देखते हैं क्या हाल है। नईम साहब, ये बात जो है ना वो अली अमीन गंडापुर तो नहीं कर सकते। वो इस्लामाबाद इतना बड़ा जलसा था, 10-15 हज़ार लोग लेके आ जाते ना, धमकियां देते हैं मैं इसको लटका दूंगा, ये कर लूँगा। क्यों नहीं इस्लामाबाद लोग लेके आए? 10-15 हज़ार लोग लेके आते। परवेज खटक को आपका जब जस्टिस गुलजार थे 2018 में लोग लेकर आया था इस्लामाबाद में। परवेज ये जो गंडापुर साहब हैं सिर्फ बातें ही करते हैं, अमली काम भी करेंगे? नहीं, देखें बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने उस रात भी 12-1 बजे 2 बजे मैसेज किया कि बिल्कुल हम तैयार हैं, तमाम लोग पहुँचे। पार्टी एक डिसिप्लिन है, पार्टी की एक डायरेक्शन है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पॉलिटिकल कमेटी है, सबकी मुशावरत के बाद यहाँ पर कोई डिक्टेटर वाला मामला नहीं है। जब पार्टी ने फैसला किया कि इस जलसे को एनओसी के बगैर हमने नहीं करना, क्योंकि 9 मई की तरह दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई इस तरह का मामला, जैसे वो जियो फेंसिंग के हवाले से आपने एक नोटिफिकेशन भी देखा कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टीटीपी बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो ये सारी सूरत हाल को देखा जाता है। आज आप कह रहे हैं परवेज खटक साहब की हम फाइलें इकट्ठी कर रहे हैं। जब आपके वज़ीर आला थे 5 साल, पार्टी के सदर थे, उस वक्त नायब कह रहा था कि हम इसको बुलाएंगे तो ये रास्ते में ही जान दे बैठे।